स्टार्ट है। चलिए, हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करें, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे फायरिंग, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका समरी भी है। तो आज चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर रुख करते हैं। जो फायरिंग चैप्टर जो है के दारूवाला के द्वारा रिटेन किया गया है। यह एक रूरल पोयम है, ग्रामीण कविता है। और वही पोएट की बात किया जाए तो ये जो पोएट है इंडियन पोएट है। तो आज हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन को रुख करते हैं फायरिंग का। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत ही जो एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन जरूर सुने, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को करते हैं। फायरिंग, द बर्निंग हार्ट इरोप्टेड फॉस्फोरेंसिस, मतलब यहाँ पर कहते हैं पोएट, यहाँ पर जो द बर्निंग हार्ट इरोप्टेड फॉस्फोरेंसिस, मतलब जो यहाँ पे शमशान घाट से जो चिंगारी की जो रोशनी है वो निकल पड़ी है। एंड वॉन्डरिंग होस्ट लाइट्स थ्रेटेंड पासर बाई, और जो जितने भी राहगीर बगल से जो गुजर रहे हैं, लाश के जलने से जो यहाँ पे प्रकाश निकल रही है, उससे जो राहगीर को काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है। As moonlight scattered among the bones, जैसे कि दो हड्डियों के बीच अगर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो जिस प्रकार से मतलब लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, जब शमशान घाट के बगल से राहगीर गुजर रहे हैं तो भयभीत हो जा रहे हैं। वंस, एक समय की बात है, स्ट्रोलिंग एट द डाउन पास्ट बैंक रिवर एंड घाट, एक समय की बात है, मतलब घाट के किनारे, नदी के किनारे, एक समय की बात है, नदी के किनारे मतलब सैर कर रहे थे। 20 एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, पोएट ने यहाँ पर बी का यूज किया है, तो बी का यूज किया है पोएट ने, तो इसमें पोएट के साथ कोई और है, मतलब बी का यूज किया गया है पर्टिकुलरली, तो पोएट के साथ कोई और है। तो वही पोएट कहते हैं, 20 एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, हमने देखा यहाँ पर चिंगारी को अपनी लालिमा को खोते हुए, मतलब कह रहे हैं, पोएट का कहना है कि हमने देखा कि जो चिंगारी होती है तो वो अपने लालिमा को धीरे धीरे खो रही थी। टू द ग्रे एज दैट स्वॉलोज ऑल, और धीरे धीरे जो राख में बदल रही थी और यहाँ पर निगल आ जा रहा था। हाथ लिम्स, अध जले हुए अंगों को, मैंने देखा अध जले हुए अंगों को। मोर विटनेस टू द फायर डिबोचरी, साक्षात मैं आग की अनैतिक व्यवहार का मैं गवाह हूँ। माय फादर से, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुमने देखा अध जले हुए अंगुलियों को। तो चलिए आगे देखते हैं, कौन से स्टब्स और अध जले हुए हड्डियों को। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स टाइम, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो आग है कभी कभी अपने मृत को भी भूल जाता है। आई जोरोस्ट्रियन, एक पारसी हूँ, मतलब जो पोएट रहते हैं एक तरह का पारसी रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है के दारूवाला बिलोंग्स टू रिजिलियंस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जोरोस्ट्रियन। अगर ऑप्शन में जोरोस्ट्रियन नहीं होगा तो पारसी आप लिख सकते हैं। माई चाइल्ड, पोएट के फादर कहते हैं, आई, मैं, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिनेट, और जब पोएट छोटे रहते हैं तो अपने उंगली को काट कस तरह का दबा लेते हैं इनटू ए लिटिल नॉच ऑफ पेन, और उनसे उनको भी दर्द भी थोड़ा सा होते हैं। तो उसी समय जो पोएट के दारूवाला है, आई स्वॉर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं शपथ लेता हूँ आग को मैं भुलक्कड़पन के पाप से मैं बचाऊंगा।
तो ये जितना मैंने बताया है ये पोएट का बचपन का लेवल है, मतलब जो पोएट के बचपन में जो घटित हुआ है ये सारी चीजों को हमने बताया है। और आगे जाहिर करते हैं पोएट। इट नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भुला सकता, एंड 20 years सिंस, आज मतलब 20 साल पहले, मतलब कहते हैं पोएट अब वो पहले बचपन का था, अब जो पोएट जिस समय लिखे हैं उससे 20 साल पहले की बात है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैं अपने प्रथम पुत्र को अग्नि महाराज को सौंप दिया था। मतलब बता रहे हैं जिस समय ये कविता फायर हिम लिखा गया है उससे 20 साल पहले पोएट ने अपने प्रथम पुत्र को क्या कर दिया था, अग्नि महाराज को सौंप दिया था। The nearest tower of silence was 1000 miles, और ये भी बता दिया है कि पारसी धर्म में क्या होता है, अग्नि के हवाले किसी भी मृत शरीर को नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जाहिर करते हुए उन्होंने बताया है क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पारसी लोगों का अंतिम संस्कार होता है उसकी दूरी की बात की जाए तो 1000 मील मतलब 1000 मील दूर था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने प्रथम पुत्र को अग्नि महाराज को सौंप दिया था। द फायर सेड टू मी, आग के अंदर से आवाजें आती है, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुमको मैंने क्षमा कर दिया। और वहां पे आग के अंदर से आवाजें आती है कि मैंने तुमको क्षमा कर दिया। ब्रोकन, तुमने तोड़ा है, एट रिबियस, मतलब तुमने तोड़ा है पारसी धर्म को। तो उसी समय कभी फिर से दूसरा बार शपथ लेते हैं, आई श्योर दिस टाइम, मैं उसी समय शपथ लेता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिंग, मैं क्षमा के पाप से मैं बचूंगा। तो ये जो सारी चीजें एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ पूरे स्टार्टिंग से जो भी एक्सप्लेनेशन हुई है। तो पहले यहाँ पर जो पोएट कहते हैं कि शमशान घाट से रोशनी निकल पड़ी है, जो शमशान घाट से रोशनी निकल पड़ी है, और जो लाश के जलने से जो प्रकाश निकल रही है, जो आने जाने वाले राहगीर है उनको भी भयभीत कर रही है। जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी दो हड्डियों के बीच पड़ता है तो व्यक्ति काफी ज्यादा डर जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जो राहगीर है जा रहे हैं वो डर जा रहे हैं। कहते आगे, एक समय की बात है, नदी के किनारे वो टहलने गए होते हैं 20। और यहाँ पर बात की जाए जो पोएट है वो कहते हैं हम लोगों ने देखा, मतलब चिंगारी क्यों अपनी लालिमा को खोते हुए, कभी ने यहाँ पर बी का यूज किया है तो कभी के साथ उनके फादर थे, कौन थे, उनके फादर थे, उनके पिता थे। ठीक है, आई की बात करें तो वहां पे जो देखा जाए तो जो आग था वो राख में बदल चुका था और यहाँ पे निगल गया था। जो बॉडी को जलाने के बाद होता है जो अंश, वो काफी ज्यादा आग की जो लालिमा थी वो खत्म हो चुकी थी, धीरे धीरे राख में बदल गया था। और उन्होंने देखा हाथ टू ग्लिम्स, आध जले हुए अंगों को देखा कि जब किसी मृत शरीर को जलाया गया था तो उसमें कुछ जो अंग थे वो नहीं जल पाए थे। तो वही कहते हैं कि आगे कहते हैं कि मैं साक्षात गवाह हूँ आग का अनैतिक व्यवहार का यहाँ पर। और उनके पिता कहते हैं कि तुमने देखा अध जले हुए अंगुलियों को और अध जले हुए हड्डियों को, कभी कभी आदमी अपने मृत्यु को भूल जाता है। एक जोरोस्ट्रियंस, एक पारसी आई और कहते हैं कभी मैं और जो मेरे, कभी के पिता कहते हैं मैं और जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे बच्चे हैं वो अपने उंगली को काट लेते हैं, उससे उनको दर्द भी होता है। तो उसी समय जो
पोएट जब छोटे रहते हैं तो शपथ लेते हैं कि मैं आग को भुलाकर उनके पाप से बचाऊंगा। उसके बाद ये जो लेवल रहता है, कभी का बचपन का रहता है, आगे का सिलसिला कहते हैं। मैं कभी नहीं भुला सकता आज से 20 साल पहले, मतलब जो चैप्टर जिस समय लिखा गया था उससे 20 साल पहले। कवि कहते हैं मैंने अपने प्रथम पुत्र को अग्नि महाराज को सौंप दिया था, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि महाराज को सौंपना उचित नहीं है। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस जहां पारसी लोगों का अंतिम संस्कार होता है, उसकी जो दूरी थी 1000 मील दूर थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अग्नि महाराज को अपने प्रथम पुत्र को सौंप दिए थे। और तभी आग के अंदर से आवाजें आती है, तुमको क्षमा कर दिया, तुमने तोड़ा है पारसी धर्म को। तो उसी समय फिर से कभी शपथ लेते हैं, उसी समय कभी शपथ लेते हैं मैं क्षमा के पाप से बचूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर